देर रात मैंने अपनी खिड़की से एक कत्ल होते देखा। डर के मारे मैं सुन्न पड्डी डीएच गया, लेकिन गलती से मुझसे घर की लाइट जल गई। कातिल ने ऊपर देखा और मंजिलें गिनने लगा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। 5 तक गिनने के बाद उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और सीधा मेरी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन ये सब देखते हुए भी मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, क्योंकि असल में मेरा पुनर्जन्म हुआ है। कुछ समय पहले ही मैंने अपनी खिड़की से एक कत्ल होते देखा था। भयंकर डर में मैं चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि मेरी आवाज निकलती, पीछे से एक हाथ ने मेरा मुंह कसकर दबा दिया। सोनू, आवाज मत करो, मैं दादी हूं। दादी, बाहर कोई है। कुछ मत बोलो, दादी को सब पता है। मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूं, उनके आने के बाद हम सुरक्षित रहेंगे। दादी ने पापा को फोन मिलाया, लेकिन बात नहीं हो पाई तो उन्होंने घबराकर पुलिस को फोन किया। हेलो, ये शांति एनक्लेव की बिल्डिंग नंबर वेन का फ्लैट नंबर 501 है। मैंने और मेरे पोते ने अभी नीचे किसी को खून करते देखा है। कातिल ने हमें देख लिया है और वो हमारे घर की तरफ आ रहा है। वो शायद अभी हमारे दरवाजे पर ही हो। प्लीज जल्दी आइए। कृपया शांत रहें, हम 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। ये सुनकर दादी थोड़ी शांत हुई। सुरक्षा के लिए हमने दरवाजा रोकने के लिए सोफे को घसीटकर वहां लगा दिया। सोनू, डरो मत, दादी यहां है। पुलिस और तुम्हारे मम्मी पापा के आते ही हम सुरक्षित हो जाएंगे। हालांकि दादी मुझे न डरने के लिए कह रही थीं, लेकिन मैंने देखा कि उनका शरीर कांप रहा था। दरवाजे का ताला पागलों की तरह घूमने लगा, जैसे मौत की घड़ी ने अपनी गिनती शुरू कर दी हो। एक झटके के साथ कातिल ने ताला तोड़ दिया और एक लंबा सा आदमी दरवाजा तो ढाकर अंदर घुस आया। उसने सोफे को पलट दिया, कुल्हाड़ी फेंकी और हमारे घर के अंदर झपटा। ऐन वक्त पर दादी ने उस जानलेवा वार को अपने ऊपर लेकर मुझे बचा लिया। दादी के गिरने के बाद कातिल मेरी तरफ बढ़ा। मेरा दिमाग सुन्न पड्डी डीएच गया था। अचानक बेहोश पड़ी दादी ने अपनी आंखें खोली, मेज से कैंची उठाई और कातिल को घोंप दी। बुढ़िया, लगता है तेरी मौत आई है। दर्द और गुस्से में तड़पते हुए कातिल ने पागलों की तरह दादी पर हमला किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। दादी ने आखिरी दम तक उसका पैर कसकर पकड़े रखा और उसे जाने नहीं दिया। इस शोर शराबे से गलियारे के कई पड़ोसी जाग गए। अभी क्या हुआ? कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने भी सुना। सुनो, क्या बाहर पुलिस के सायरन की आवाज आ रही है? दूर से सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। तब तक कातिल खिड़की से भाग चुका था और वो अगले 10 सालों तक फरार रहा। मैं किस्मत से बच तो गया, लेकिन पूरी उम्र के लिए अपाहिज हो गया। अस्पताल ले जाने के बाद आखिर में मेरे पापा पहुंचे। जब उन्होंने दादी को देखा तो उनके लिए जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। वो टूट कर बिखर गए। रातों रात उनके बाल सफेद हो गए और वो अपना गम भुलाने के लिए दिन भर शराब में डूबे रहते थे। वो खुद से बड़बड़ाते थे, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? अगर तुमने फोन उठा लिया होता तो शायद ये सब नहीं होता। जब मैं अस्पताल से घर आया तब जाकर उन्हें होश आया। सोनू, चिंता मत करो, पापा ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। मैं तुम्हारे लिए उस कातिल को जरूर ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने अपनी सारी दौलत लुटा दी। सुराग पाने के लिए इंटरनेट पर भारी इनाम रखे। मेरी पीठ को अपने कंधों पर लादकर वो 22 राज्यों और करीब 100 शहरों और जिलों में भटके। पूरे 10 साल तक वो उस कातिल को तलाशते रहे। फिर एक दिन उन्होंने अचानक दावा किया कि उन्हें सुराग मिल गया है। सोनू, फिक्र मत करो, मुझे कातिल मिल गया है। तुम यहां मेरा इंतजार करो। एक बार जब मैं तुम्हारी दादी की मौत का बदला ले लूंगा तो हम फिर से एक सुकून भरी जिंदगी जिएंगे। सच में पापा, तो आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो जल्दी से चले गए, लेकिन आखिर में मैंने उन्हें वापस आते नहीं देखा। अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक मैं दोबारा पैदा हुआ। अपनी दादी के कत्ल होने से पहले वाले समय में पहुंच गया। मैंने आंखें खोली और अगले ही पल लाइट जल गई। नीचे खड़ा वो आदमी ऊपर देख रहा था और मंजिलें गिन रहा था। 2, 3, 4, 5 तक गिनने के बाद वो हथियार लिए मेरी तरफ आने लगा। बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी की तरह मेरी डरी हुई आंखों के सामने दादी ने पीछे से मेरा मुंह ढक लिया। सोनू, आवाज मत करो। दादी, आखिर मैंने आपको देख ही लिया। मुझे आपकी बहुत याद आई। मैंने दादी को कसकर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दादी आधी रात को बाथरूम जाने के लिए उठी थीं और उन्होंने मुझे खिड़की से नीचे देखते हुए पाया, इसलिए उन्होंने लाइट जला दी थी। अगर मैं न होता तो ये सब कभी नहीं होता। ये सोचकर कि मेरी वजह से उन्हें दर्द होगा, मेरा दिल बैठ गया। डरो मत पागल बच्चे, दादी तुम्हारी रक्षा करेगी। दादी ने जल्दी से पापा को फोन किया, लेकिन पिछली जिंदगी की तरह ही फोन नहीं लगा। सोनू, तुम्हारे पापा से बात नहीं हो पा रही है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। चलो सोफे से दरवाजा बंद कर देते हैं और पुलिस के आने तक यहीं रुकते हैं, फिर हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मैं जानता था कि वो कातिल कितना बेरहम है। दादी और मैं पुलिस के आने तक नहीं टिक पाएंगे। ये सोचकर मुझे पसीना आने लगा।
मैं इस जन्म में उस हादसे को दोबारा नहीं होने दे सकता था। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे आइडिया आया। मेरी पिछली जिंदगी में कातिल ने मेरे घर में बहुत शोर मचाया था, जिससे कई पड़ोसी जाग गए थे। पड़ोसी जागते ही कातिल भाग गया था। इसका मतलब था कि उसे पकड़े जाने का सबसे ज्यादा डर था। मैंने पागलों की तरह चीजें पटकना शुरू कर दिया ताकि और शोर हो। दादी, मेरे साथ मदद के लिए चिल्लाओ। दादी मेरी इस हरकत से हैरान रह गईं और घबराहट में उछलने लगीं। सोनू, चिल्लाओ मत। अगर उस आदमी का ध्यान तुम्हारी तरफ चला गया तो? दादी, वो हमें मारने जरूर आएगा, लेकिन उसे किसी के देख लेने का डर है। हम जितना शोर मचाएंगे, जितने ज्यादा लोग हमारी पुकार सुनेंगे, हम उतने ही सुरक्षित रहेंगे। पुलिस बस आती ही होगी, हमें बस बचने के लिए समय बिताना है। थोड़ी देर बाद दरवाजे से सटकर खड्डी दादी को बाहर कदमों की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। उनके चेहरे का तनाव थोड़ा कम हुआ। जैसा उन्होंने सोचा था, आखिरकार उम्मीद की किरण दिखी। सोनू, तुम्हें, एक छोटे बच्चे को ये सब कैसे पता? लेकिन इससे पहले कि दादी अपनी बात पूरी कर पाती, उन्होंने अचानक मेरे पीछे देखा और डर के मारे चिल्ला उठी। नहीं, प्लीज मेरे पोते को नुकसान मत पहुंचाओ। अब भीख मांगने का क्या फायदा? ऊपर चढ़ते वक्त मैं बालकनी से गिरते गिरते बचा हूं। जब तुम लोगों ने मुझे इस हद तक मजबूर कर ही दिया है, तो क्या तुम अब जिंदा रहना चाहते हो? कातिल ने फिर से कुल्हाड़ी चलाई और एक जोरदार आवाज के साथ मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो लाइट जल रही थी और नीचे वाला आदमी मंजिलें गिनकर मेरी बिल्डिंग की तरफ आ रहा था। मेरा फिर से पुनर्जन्म हुआ था। ओ नहीं, अब बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। कातिल ने हमारी आवाज सुन ली होगी और अपनी चाल बदल ली होगी। दादी, वो बालकनी से अंदर आ सकता है। अभी उस सरकने वाले दरवाजे को लॉक कर दो। बालकनी और लिविंग रूम के बीच बस एक कांच का सरकने वाला दरवाजा था। दादी मेरी हरकतों से हैरान थी। उन्होंने खुद को छुड़ाया, फिर जल्दी से सोफे को खींचकर उस कांच के दरवाजे के पास लगा दिया। दादी, पापा को फोन मत करो, फोन नहीं लगेगा। चलिए साथ मिलकर शोर मचाते हैं, जितना हो सके उतना तेज। कातिल को पकड़े जाने का डर होगा और वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए वो बालकनी से ही आएगा। तब हम दरवाजे से बाहर भाग सकते हैं। दादी एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर उन्होंने चीजें पटकना शुरू कर दी। मैं जल्दी से रसोई की तरफ भागा और आटे की एक बड़ी बोरी खींच लाया। सोनू, तुम ये क्या कर रहे हो? दादी, हम इसका इस्तेमाल थोड़ा समय पाने के लिए कर सकते हैं। दादी तुरंत मेरा मतलब समझ गई। तभी उम्मीद के मुताबिक कातिल बालकनी पर चढ़ चुका था। वो मजबूत कांच का दरवाजा भी मुझे नहीं रोक पाया। मैंने मौका देखा और आटे की पूरी बोरी ऊपर की तरफ उछाल दी। देखते ही देखते हवा में धुआं और धूल भर गई और कातिल को जोरों की खांसी आने लगी। अब दादी, भागो! मौके का फायदा उठाते हुए मैंने दादी को दरवाजे की तरफ खींचा। जैसे ही हम लिफ्ट के पास पहुंचे, मैं इतना खुश था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि कोने में एक काला सा साया खददा है। अचानक उसने हाथ बढ़ाकर एक खंजर से सीधा दादी की पीठ में वार कर दिया। बाहर कौन चिल्ला रहा है? क्या कोई सो नहीं सकता? कत्ल! कत्ल! लाइटें बंद करो! लाइटें बंद करो! ये डरावना है। दादी को बचाने के लिए मैं पागलों की तरह उस काली आकृति पर झपटा और उसे जोर से काट लिया। मैंने उसे टक्कर मारी और उस साए ने मुझे जमीन पर पटक दिया। उसने मौका पाकर मेरे बाल पकड़े और मरने से पहले मैंने आखिरकार उसका चेहरा देख लिया। चाहे मेरी पिछली जिंदगी हो या ये वाली, मैंने वो चेहरा पहली बार देखा था। वो कौन था? कोई ताज्जुब नहीं कि पिछली जिंदगी में कातिल इतनी जल्दी और बिना किसी निशान के कैसे भाग गया था। पता चला कि सब गलत थे। उस दिन वहां उसकी मदद करने के लिए कोई और भी था। विजय, जल्दी करो और यहां से निकलो, पुलिस आती ही होगी। मुझे माफ कर देना दादी, मैं फिर भी आपकी रक्षा नहीं कर पाया। सोनू, सोनू की मम्मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आप बोल क्यों नहीं रहे? परिवार के मामले मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरे दिमाग में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी और मेरा होश धुंधला पड़ेचता जा रहा था। आखिरकार मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने उन्हें दोबारा खोला तो मेरा फिर से जन्म हो चुका था। नीचे खद्दा कातिल मंजिलें गिन चुका था और मेरे घर की तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। पिछली 2 जिंदगियों की तरह दादी ने पीछे से मुझे पकड़ DDH लिया। सोनू, डरो मत, दादी यहां है। दादी के शब्दों ने मुझे हकीकत में वापस खींच लिया। दादी, हमारे पास समय नहीं है, हमें पहले उस कातिल से निपटना होगा। पिछली जिंदगी की तरह मैंने आटा फेंका और दादी को बिल्डिंग से बाहर खींच लिया। इस बार मुझे एक सही हथियार मिल गया था। मैंने वो दादी को थमाया और उन्हें दरवाजे की तरफ ले गया। दादी, पहली मंजिल के कोने में एक आदमी छिपा है। वो उस कातिल के साथ मिला हुआ है। सोनू, तुम्हें कैसे पता चला? अंधेरे में दादी के चेहरे के हाव भाव अजीब थे।
लेकिन उन्होंने तुरंत एक फीकी मुस्कान दी। कोई बात नहीं सुनो, डरो मत, दादी यहां है, मुझे अपने पीछे रखो। अब उनके कदम उतने हल्के नहीं थे। उसी वक्त दादी का फोन चमक उठा, लेकिन जब उन्होंने उठाया तो सिर्फ घरघराहट की आवाज आ रही थी। वो मेरे पापा का फोन था। मुझे याद आया कि मेरी पिछली जिंदगी में जब ये हादसा हुआ था, दादी मरते दम तक फोन मिलाती रही थीं, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। बाद में मुझे पता चला कि पापा उस रात कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में एक लंबी दूरी की डिलीवरी पर गए थे। वो डिलीवरी के बाद बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने कार में अपना फोन साइलेंट पर रखा और सो गए। कोई उनसे संपर्क नहीं कर सका, लेकिन अब फोन लग गया था। अजय, तुम अभी कहां हो? दादी ने घबराकर चिल्लाया, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक फुफकार जैसी आवाज आई और कॉल कट गई। हेलो अजय। मैंने अंधेरी सीढ़ियों की तरफ नीचे देखा, जो नर्क की किसी डरावनी खाई जैसी लग रही थी। मैंने बिना सोचे समझे तीसरी मंजिल का दरवाजा खटखटाया। मुझे पता था कि वहां एक लड़डेचका रहता है जिसे रात भर गेम खेलने की आदत है। मेरी पिछली जिंदगी में दरवाजा खोलने और बंद करने वाला वही था। प्लीज दरवाजा खोलिए और हमें अंदर आने दीजिए, प्लीज हमें बचाइए। लेकिन जवाब में सिर्फ मेरी ही आवाज गूंजी। जब मैंने ठान लिया कि अब मौत से लड़ना ही होगा, चाहे फिर से मरना ही क्यों ना पड़े, तभी मुझे नीचे से लड़ने की आवाजें सुनाई दी। दादी ने जल्दी से मुझे गले लगाया और अपनी बाहों में खींच लिया। सोनू, डरो मत, कोई हमें बचाने आया है। दादी, मैं नहीं डरता। जब तक मैं आपके साथ हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। नीचे की सेंसर वाली लाइटें जलती बुझती रहीं। जल्द ही कुछ दर्द भरी चीखों के साथ सब कुछ शांत हो गया। दादी और मैंने बिना बोले एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने उनका हाथ पकड़ा और महसूस किया कि वो पूरी तरह कांप रही थीं। दादी, डरो मत, हम ठीक हो जाएंगे। सोनू। तुम्हें ऐसा कहते सुनकर दादी को बहुत सुकून मिल रहा है। दादी और मैं एक दूसरे को देखते रहे और एक पल के लिए लगा जैसे दुनिया थम गई है। तभी पुलिस आई और सन्नाटा टूट गया। दादी और मैंने आखिरकार हिम्मत जुटाई और नीचे गए। हमने सीढ़ियों के नीचे का नजारा देखा। सब कुछ बिखरा हुआ था। वो गुंडा जमीन पर पड्डी रीढ़ा था, उसकी जान बस निकल ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ मेरे पापा पड्डी रीढ़े थे। ये कैसे हो सकता है? अजय, तुम्हें क्या हुआ? दादी और मैं सदमे में थे। दादी ने तब तक खुद को संभाले रखा जब तक हम अस्पताल नहीं पहुंच गए। पापा को इमरजेंसी रूम से बाहर लाया गया। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? क्या वो ठीक है? वो खतरे से बाहर है, बस उन्हें थोड़े आराम की जरूरत है और जल्द ही उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच उन दो कातिलों में से एक आईसीयू में था और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। अब वो मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहा है और कानूनी सजा भुगत रहा है। आखिरी जांच के नतीजे आ गए हैं। वो दोनों बाप बेटे निकले। बाप मछली पहुंचाने वाला एक फ्रीजर ट्रक चलाता था और कातिल उसका बेटा था, जो कातिल का पड़ोसी भी था। ये जानते हुए कि उसके बेटे ने इतना बड़ा जुर्म किया है, बाप ने न सिर्फ पुलिस को खबर नहीं दी, बल्कि अपने फ्रीजर ट्रक का इस्तेमाल अपने बेटे को छिपाने और भगाने में किया। दुर्भाग्य से मैंने वो पूरा कत्ल होते देख लिया था। उसने शुरू में अपने बेटे के चश्मदीद को मारने के बाद ट्रक में छिपने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने देखा कि मेरी दादी और मैं बिना किसी नुकसान के नीचे आ गए हैं, तो उसे शक हुआ कि उसके बेटे के साथ कुछ हुआ है और उसने हमें चुप करने का फैसला किया। मेरे पापा और पुलिस सही समय पर पहुंच गए, लेकिन वो दोनों गुनहगार हार मानने को तैयार नहीं थे और बुरी तरह लड़ डेचने लगे, जिसका अंजाम ये हुआ कि एक मारा गया और दूसरा जख्मी हो गया। क्या इस बार मैं अपनी दादी को हमेशा के लिए बचा पाऊंगा या मौत फिर से हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और खौफनाक दास्तानों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। संभल कर रहिएगा, क्योंकि शायद अगली खिड़की आपकी भी हो सकती है।